नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य से गुरु किस भाव में स्थित हैं। यानी आपकी लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह के साथ गुरु बैठे हुए हैं या फिर सूर्य से गुरु केंद्र में है या त्रिकोण में है या छठवें, आठवें या 12वें भाव में स्थित हैं। उनका सूर्य से अलग अलग भावों में बैठे होने पर क्या फल होता है, इस विषय वस्तु को आज के वीडियो में सरल और आसान तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। यानी मुख्यतः सूर्य से गुरु के अलग अलग भावों में फलों पर विचार आज के वीडियो में हम करेंगे। इसके अलावा किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, उन पर भी चर्चा की जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आपकी लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह किसी भी भाव में उपस्थित हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य और गुरु यदि साथ में बैठ जाएं किसी भी भाव के अंदर तो सामान्यतः फल किस प्रकार के होंगे। समझने की दृष्टि से मैंने सूर्य और गुरु को पहले लग्न भाव में लिख दिया है। हालांकि ये आवश्यक नहीं है, आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु किसी भी भाव में उपस्थित हो सकते हैं। तो आइए विचार करते हैं कि क्या फल हो सकते हैं। देखिए, यदि कुंडली में सूर्य और गुरु दोनों कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों, मित्र क्षेत्रीय स्वक्षेत्री होकर, यानी कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। जैसे कि सूर्य ग्रह की बात करें तो सूर्य मेष राशि में उच्च के और तुला राशि में नीच के होते हैं, तो तुला राशि के सूर्य नहीं होना चाहिए। गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह मकर राशि के नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकर राशि में गुरु ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं। ठीक है, कुंडली में यदि दोनों ग्रह कारक हों तो ऐसी स्थिति में और ये साथ बैठ जाएं तो जिस भाव में ये साथ बैठेंगे उस भाव को ये बलवान कर देते हैं। जातक के अंदर दयाशीलता, दयावान का गुण पाया जाएगा, यानी लोगों को क्षमा करने वाला होगा, क्षमाशील व्यक्ति होगा और नीति नियमों के अनुसार जीवन में आचरण करेगा। यदि सूर्य और गुरु का संबंध, यानी सूर्य गुरु साथ में बैठे हों किसी शुभ भाव के अंदर, विशेष रूप से लग्न भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में या चतुर्थ भाव में या दसम भाव में या फिर एकादश भाव में, ठीक है, यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य त्रिकोण या केंद्र के घरों में, धन भाव में अथवा लाभ भाव में उपस्थित हों कारक ग्रह बनकर। इसके अलावा जातक भविष्यवक्ता भी हो सकता है यदि सूर्य और गुरु का संबंध अष्टम भाव से, नवम भाव से बन जाए, पंचम भाव से बन जाए। तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखें कि ग्रहों के पास संसात्मक रूप से बल होना चाहिए। जातक की छठी इंद्रिय जागृत हो सकती है, विशेष रूप से अष्टम भाव से यदि इसका संबंध बनता है, नवम भाव से संबंध बनता है या पंचम भाव से संबंध बनता है तो जातक को पूर्वाभास होने लग जाते हैं, यानी समय पूर्व घटनाओं के विषय में आभास हो जाया करता है। मान सम्मान जीवन काल के दौरान अच्छा बना रहेगा। जातक स्वतंत्र विचारों वाला रहता है। शासनात्मक प्रवृत्ति जातक के अंदर थोड़ी बहुत पाई जा सकती है, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक ग्रह हैं, ठीक है, और अनुशासन के प्रमुख कारक ग्रह, इसके कारण शासनात्मक प्रवृत्ति जातक की पाई जा सकती है। ऐसे जातक थोड़े जिद्दी भी हो सकते हैं, विशेष रूप से बाल्यकाल के दौरान। ऐसे जातकों के मित्रों की बात करें तो सीमित संख्या में होते हैं, ठीक है। हालांकि आपको ये देखना होगा कि जिस भाव में सूर्य और गुरु की युति बन रही है उस भाव में राशि का अंक क्या लिखा हुआ है, उस भाव की स्थिति क्या है। इस बात को विचार लेने के बाद ही आप ये तय कर पाएंगे कि इनके वास्तविक रिजल्ट क्या होंगे, ठीक है। इसके अलावा सूर्य और गुरु जब साथ बैठते हैं तो जातक को सोच समझकर आगे बढ़ना होता है, ठीक है। गंभीर होना पड़ेगा, यानी मजाक में जीवन को नहीं गुजारा जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि जातक का गंभीर स्वभाव होगा या गंभीर स्वभाव रखना पड़ेगा, तभी जाकर इस युति का अच्छा लाभ मिल पाएगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य से गुरु दूसरे भाव में बैठे हुए हों, यानी जिस भी भाव में सूर्य ग्रह बैठे हैं वहां से दूसरे भाव में गुरु ग्रह उपस्थित हों, हालांकि इस वीडियो में मैंने समझने के लिए गुरु ग्रह को दूसरे भाव में लिखा है और सूर्य को लग्न में ले लिया है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। किसी भी भाव में गुरु ग्रह बैठे हो सकते हैं। सूर्य से गुरु दूसरे होने पर कुछ फल इस प्रकार के रह सकते हैं। धन धान्य की स्थिति से देखा जाए तो ये स्थिति ठीक कही जाएगी। जातक के पास धन धान्य पर्याप्त मात्रा में रहेगा, हालांकि कुछ हद तक कमी रह सकती है, लेकिन फिर भी यदि आप धन भाव की स्थिति को देखें, धनेश को देखें, यदि धनेश और धन भाव शुभ स्थिति में है तो ऐसी परिस्थिति में निसंदेह जातक के जीवन काल में धन धान्य की कमी नहीं रहती। धन के कारण जीवन काल में मान प्रतिष्ठा बनी रहती है। हालांकि धनेश यदि मजबूत हो, लावेश अच्छा हो कुंडली के अंदर तो धन धान्य पर्याप्त मात्रा में भी रहेगा। वाणी में स्पष्टता रहेगी। ध्यान रखें कि दूसरे भाव में यदि धन भाव के अंदर ही गुरु ग्रह मान लीजिए बैठे हुए हैं तो अकेले ना हो, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हों, यानी शुभ ग्रहों के प्रभाव में धन भाव और धनेश होना चाहिए। इसके अलावा जातक कुटुंब में ज्ञानी प्रवृत्ति का होगा। जातक की प्रारंभिक शिक्षा अच्छी रहेगी। जातक के कुटुंब के लोगों के साथ उसके संबंध मधुर बने रहेंगे, बशर्ते कि धन भाव क्रूर ग्रहों के प्रभाव में या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो और धनेश की स्थिति शुभ होना चाहिए। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से गुरु यदि तीसरे भाव में बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल रह सकते हैं। देखिए, आपकी लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह किसी भी भाव में हो सकते हैं, वहां से गुरु ग्रह गुगनीय गुरु ग्रह यदि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और कुंडली में तृतीय भाव, जो लग्न कुंडली के आधार पर देखें, तृतीय भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत हो और तृतीय भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसी परिस्थिति में फिर जातक मेहनती होगा, परिश्रमी होगा,
जातक को अपने परिश्रम का लाभ मिल पाएगा, भाग्योदय परिश्रम के दम पर कर पाएगा। जातक के अंदर थोड़ी सी अहम की भावना पाई जा सकती है हालांकि, लेकिन जातक का मध्यकाल आते आते यानी जातक अपने जीवन के मध्य अवस्था तक आते आते मान सम्मान और ख्याति उसको अच्छी मिलने लग जाती है। मान सम्मान यानी कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। ऐसे गुरु जातक को जीवन काल में उन्नति और प्रगति अवश्य देते हैं। हालांकि ये कारक हुए तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, मान लीजिए ये कारक नहीं हुए तब भी कम से कम गुरु ग्रह की दृष्टि सुफलदायक मानी जा सकती है, बशर्ते कि ये पीड़ित ना हो रहे हों। सूर्य से गुरु यदि चतुर्थ भाव में उपस्थित हों और चतुर्थेश की स्थिति और चतुर्थ भाव की स्थिति शुभ हो। कहने का तात्पर्य है कि यह आवश्यक नहीं है कि कुंडली में चतुर्थ भाव में ही गुरु ग्रह बैठे हों, लेकिन सूर्य से गुरु यदि चतुर्थ हों और चतुर्थेश और चतुर्थ भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक को अपने माता पिता का भरपूर सुख प्राप्त होता है। जातक ज्ञानी होगा, आध्यात्मिक क्षेत्रों में रुचि लेगा, पब्लिक की दृष्टि से यानी जनता की दृष्टि से और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये जातक को सफलता प्रदान करते हैं, यानी राजकीय क्षेत्रों में जातक को सफलता प्राप्त होती है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन कई बार इस प्रकार का जातक ज़्यादा केयर मिलने के कारण परेशानी का अनुभव भी करता है, यानी असहज भी महसूस करता है। लेकिन यदि चतुर्थेश पीड़ित हो रहा हो, ठीक है, और मान लीजिए गुरु ग्रह भी नीच राशि के हो जाएं या शत्रु क्षेत्री हो जाएं तो ऐसी परिस्थिति में सामान्यतः फिर ये स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। तो सूर्य से गुरु 5वें हो, यानी आपके लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह जहां बैठे हुए हों वहां से गुरु की स्थिति 5वीं हो और गुरु ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण या धन भाव अथवा लाभ भाव में स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, इसके अलावा पंचम भाव और पंचमें शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक ज्ञानी होगा, लेकिन जातक को अपने ज्ञान का थोड़ा सा अहंकार रह सकता है, इस बात की संभावना बनती है, हालांकि ऐसा आवश्यक नहीं है। जातक की शिक्षा विशेष रूप से उच्च शिक्षा अच्छी रहे, जातक भाग्यशाली रहे, जातक को मित्रों का सुख बना रहता है, जातक सुखी और सम्मानित महसूस करता है, जातक को क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात का भान रहेगा। यानी गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ जाने के कारण, क्योंकि गुरु यदि लग्न में हुए, मान लीजिए जिस भी भाव में हो वहां पर गुरु की 9वीं दृष्टि सूर्य पर जाएगी, ऐसी परिस्थिति में जातक अपने जीवन काल को सही दिशा दे पाएगा, इस बात की प्रबल संभावना रहती है। यदि गुरु ग्रह नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों या पीड़ित हो गए हों या कमजोर होकर बैठे हुए हों तो जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी उसमें कहीं ना कहीं फिर कमी भी देखी जा सकती है। ध्यान रहे कुंडली के दूसरे, 5वें, 7वें और 11वें भाव में गुरु ग्रह अकेले ना हो, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए होने चाहिए, ध्यान रखें। और जिस भाव की हम बात कर रहे हैं यानी गुरु ग्रह जिस भाव में बैठे हुए हैं उसके स्वामी ग्रह की स्थिति को अवश्य चेक करें। उस वह भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। यानी मान लीजिए कि अभी हम पंचम भाव की बात कर रहे हैं तो पंचमेश को आपको देखना होगा, क्या पंचमेश का स्वामी ग्रह अपने घर से किस प्रकार का संबंध बनाए हुए, यानी केंद्र का संबंध बनाए हुए, त्रिकोण का संबंध बनाए हुए या 6वें, 8वें, 12वें भाव का संबंध बनाए हुए, इस बात को अवश्य विचारें। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से गुरु यदि 6वें हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों आइए अब बात करते हैं गुरु यदि सूर्य से 6वें हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए गुरु जो कि धन के कारक ग्रह माने जाते हैं, यदि ये ऋण भाव में जाकर बैठ जाएंगे या सूर्य से गुरु 6वें हो जाएंगे तो जातक को पैसे बचाने में यानी धन बचाने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको जब भी धन की बात करें तो धनेश की स्थिति और लाभेश की स्थिति पर विचार अवश्य करें, ठीक है। सूर्य से गुरु यदि 6वें होंगे तो जातक को शत्रुओं से थोड़ी बहुत परेशानी रह सकती है, लेकिन यदि 6ठे भाव का स्वामी ग्रह मजबूत हुआ, 6ठा भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हुआ तो जातक अपने शत्रुओं पर फिर हावी रहता है। कानूनी मामलों में जातक को सफलताएं प्राप्त होती हैं यदि गुरु स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों और 6ठा भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो। लेकिन मान लीजिए कि गुरु भी नीच राशि के हो जाएं या पीड़ित हो जाएं, 6ठे भाव के स्वामी की स्थिति खराब हो कुंडली के अंदर तो शत्रुओं से परेशानी रह सकती है, कानूनी मामलों में उसको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि धनेश मजबूत हुआ तो ऐसी परिस्थिति में कुटुंब का सपोर्ट जातक को प्राप्त होगा, जातक की वाणी में मधुरता रहेगी, धन जहाँ खर्च होगा तो वहीं धन का आगमन भी बना रहता है। मित्रों सूर्य से गुरु यदि 7वें भाव में बैठे हुए हों, यानी जिस भी भाव में सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं वहां से गिने, वहां से गुरु यदि 7वें हों तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती। गुरु ग्रह विशेष रूप से अकेले हों तब, लेकिन गुरु ग्रह यदि किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हों तो इसे सामान्यतः मिला जुला फल देखने का प्रयास करें। जातक को मेहनत का लाभ मिल पाएगा, दाम्पत्य और व्यापार में संतुलन बना रहेगा, ज्ञान और सम्मान की चाहत ऐसे जातकों के अंदर प्रायः बनी रहती है और उन्हें मान सम्मान मिलता भी है। परिश्रमी होते हैं और परिश्रम के दम पर उन्हें मान सम्मान मिलता है, अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को वह पूरा कर पाते हैं। लेकिन इसके लिए लाभ भाव और लाभेश की स्थिति अवश्य देखें। कुंडली में लाभ भाव और लाभेश शुभ प्रभाव में होना चाहिए।
ध्यान रखें, गुरु ग्रह कुंडली के दूसरे, 5वें, 7वें और 11वें भाव में जब कभी भी बैठे हों तो अकेले ना हो, क्योंकि यदि ये अकेले होंगे तो उस भाव से संबंधित दिक्कतें, परेशानियां मिलने लग जाती हैं। लेकिन यदि किसी शुभ ग्रह के साथ में होंगे तो ऐसी स्थिति में बुरे प्रभाव नहीं मिलते सामान्यतः। ये नहीं कह सकते हैं कि गुरु ग्रह फिर यहाँ पर उस भाव का नाश नहीं करते, उस भाव से संबंधित रिजल्ट को खराब नहीं करते। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से गुरु यदि 8वें हों तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, यदि सूर्य से गुरु 8वें बैठे हुए हों, यानी जिस भी भाव में सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं वहां से गुरु ग्रह 8वें बैठे हुए हों, तो ऐसी परिस्थिति में जातक की आकस्मिक घटनाओं से रक्षा करने का कार्य गुरु ग्रह करते हैं। गहन विषयों में, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र यंत्र में, या ऐसे कोई विषय जिसमें आम जन को समझने में, उस विषय को समझने में दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो गुरु ग्रह यदि अष्टम में होंगे या सूर्य से गुरु अष्टम में होंगे और अष्टम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, अष्टमेश शुभ हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक की इन विषयों में सहज ही रुचि हो जाया करती है और जातक इन विषयों को सहज ही समझ जाया करता है। गुरु ग्रह यदि सूर्य से 8वें हो तो ऐसी परिस्थिति में, और यह कह सकते हैं कि गुरु का संबंध अष्टम भाव से बन रहा हो या 6वें भाव से बन रहा हो, तो पेट से संबंधित समस्याएं रह सकती है। इसके अलावा जातक खर्चीले किस्म का होगा, जातक के अंदर मोक्ष की चाह बनी रह सकती है। हालांकि ऐसा जातक बाचाल भी हो सकता है यदि गुरु ग्रह स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री होकर ना बैठे हुए हों, और धन भाव की बात करें तो धन भाव अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो अपनी वाणी का जातक दुरुपयोग भी कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि गुरु ग्रह स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री या उच्च राशि होकर बैठे हुए हों, कारक ग्रह बनकर, तो ऐसी स्थिति में जातक के परिवार में, विशेष रूप से माता पिता वाले घर में जातक के शांति बनी रहे, ईश्वरी कृपा बनी रहे, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। बशर्ते इसके लिए चतुर्भाव चतुर्थे शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए और गुरु ग्रह के पास बल होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से गुरु यदि 9वें हों तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, सूर्य से गुरु यदि 9वें हों या भाग्य भाव में बैठे हों तो ये श्रेष्ठ अवस्था कही जाएगी, बशर्ते गुरु ग्रह कारक हों और नीच राशि के कम से कम ना हो। जातक को धार्मिक बनाएंगे, भाग्य का लाभ जातक को मिल पाता है, किसी अचानक संकट के दौरान जातक की रक्षा हो जाती है या हो जाया करती है, या जातक किसी गंभीर संकट से बच निकलता है। जातक की शिक्षा अच्छी मिलती है, जातक को शिक्षा अच्छी मिलती है, उच्च शिक्षा का लाभ जातक को मिल पाता है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा हो। ध्यान रखें कि जब कभी भी हम ग्रेजुएशन लेवल शिक्षा की बात करें तो पंचमेश और पंचम भाव की स्थिति को जरूर देखें, और जब कभी भी पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा की बात चल रही हो तो नवम भाव और नवेश की स्थिति को देखे बिना इस बात का प्रेडिक्शन ना करें। जातक का हृदय पवित्र बना रहता है, जातक के अंदर आत्मीयता का गुण पाया जा सकता है यदि गुरु का प्रभाव कुंडली में मजबूत हो और पंचमेश और नवेश मजबूत हो तब। क्योंकि देखिए, एक ग्रह के आधार पर प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम है, क्योंकि बिना पंचमेश, लग्नेश और नवेश की स्थिति पर विचार किए जातक धार्मिक पूर्ण तरीके से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस विषय को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से गुरु यदि 10वें हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, सूर्य से गुरु 10वें भाव में बैठे हुए हों और दशमेश और दशम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसी परिस्थिति में कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ये स्थिति शुभ मानी जाएगी। यदि गुरु स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री उच्च राशि होकर बैठे हुए हों और दशम भाव और दशमेश शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो गुरु अपने से संबंधित क्षेत्रों में जातक को लाभ देने का प्रयास करते हैं, या फिर जातक की कुंडली में गुरु ग्रह जिन भावों के कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं उन भावों से संबंधित लाभ और गुरु के कारक तत्वों से संबंधित लाभ जातक को मिल जाया करता है। जातक अपने शत्रुओं पर हावी होगा, प्रतियोगिता परीक्षाओं में जातक सफलताएं प्राप्त करेगा, शत्रुओं पर तो हावी हो गई होगा, साथ साथ जातक को कुछ ना कुछ धनागमन होता रहेगा। धन बचाने में जातक सहजता महसूस करेगा, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि धन भाव पर जाएगी। हालांकि इसके लिए धन भाव और धनेश की स्थिति पर विचार अवश्य करें। जातक को माता पिता का भरपूर सुख मिल पाएगा, लेकिन इसके लिए चतुर्थेश और दशमेश की स्थिति को देखें। जातक प्रतियोगिता परीक्षाओं इत्यादि में सफलता प्राप्त कर पाएगा यदि गुरु ग्रह कुंडली में शुभ ग्रह बनकर बैठे हुए हैं। वैसे तो गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन कुंडली के कहने का तात्पर्य था कि कुंडली में गुरु कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों और 6ठे भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत हो, यानी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो जातक प्रतियोगिता परीक्षाओं इत्यादि में सफलता प्राप्त कर पाएगा। कानूनी क्षेत्रों में भी जातक सफलता प्राप्त करे, इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से गुरु लाभ भाव में बैठे हों तो किस प्रकार के फल रह सकते हैं। मित्रों, सूर्य से गुरु यदि एकादश भाव में बैठ जाए, देखिए कोई भी ग्रह जब कभी भी एकादश भाव में बैठता है तो सामान्यतः लाभ देने का प्रयास ही जातक को करता है। यदि गुरु ग्रह सूर्य से 11वें हों और एकादश भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत हो, एकादश भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हों,
तो जातक को मनोकामना पूर्ति में ये गुरु ग्रह अवश्य सहायता करते हैं। शिक्षा, संतान का लाभ, दाम्पत्य जीवन का लाभ जातक को मिल पाता है। जातक कुलीन होगा, धन धान्य से युक्त होगा। जीवन काल के दौरान जातक को संतति का सुख, ज्ञान का सुख, शिक्षा का सुख और उनसे लाभ मिल पाएगा, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। जातक परिश्रमी होगा, मेहनत से अपना भाग्योदय करने में सक्षम होता है। ध्यान रखें कि गुरु ग्रह यदि सूर्य से 11वें हों और एकादश भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत हो, तब आप ये जरूर देखिएगा कि इनके पास बल होना चाहिए। यदि इनके पास बल होगा तभी ये अपनी दशांतर दशा में, और कारक ग्रह होंगे तभी अपनी दशांतर दशा में अच्छा लाभ दे पाएंगे। लेकिन सूर्य से गुरु एकादश भाव में हो तो ये स्थिति शुभ मानी गई है। मित्रों, सूर्य से गुरु यदि 12वें भाव में बैठे हुए हों तो सामान्यतः ये स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि सूर्य से गुरु 12वें हों, यदि ये मित्र क्षेत्रीय, स्वक्षेत्रीय होकर बैठे हुए हों या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों और विदेश भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत हो, विदेश भाव का स्वामी यानी 12वें भाव का स्वामी शुभ अवस्था में हो, तो विदेश में या गृह स्थान से दूर जातक को सफलता मिले, इस बात की संभावना बनती है यदि कुंडली में गुरु ग्रह कारक हो तब। धन बचाने में जातक को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी जरूरत के हिसाब से धन बचा पाएगा यदि ये मित्र क्षेत्रीय, स्वक्षेत्रीय होकर बैठे हुए हों। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको धनेश और लाभेश की स्थिति अवश्य देखें। जब कभी भी धन की बात चल रही हो तो धनेश और लाभेश की स्थिति को विचारे बिना इस बात को तय ना करें कि धन की वास्तविक स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि यदि मान लीजिए कि गुरु 12वें भी हो गए हैं लेकिन धनेश और लाभेश शुभ स्थिति में हो या धन भाव या लाभ भाव शुभ स्थिति में हो, तो धन से संबंधित समस्या सामान्यतः यानी सामान्य प्रकार की रह सकती है। आकस्मिक घटनाओं से बचाव करने का कार्य गुरु ग्रह करते हैं, लेकिन ध्यान रखें गुरु का संबंध जब कभी 6वें या 8वें भाव से बनता है तो पेट से संबंधित समस्या रह सकती है। जातक का घरेलू सुख अच्छा बना रहेगा क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाएगी। आप हो सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य किसी अन्य भाव में हो, उनका संबंध गुरु का संबंध यानी गुरु का दृष्टि संबंध चतुर्थ भाव से ना बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में फिर आप चतुर्थ भाव और चतुर्थेश की स्थिति देखें और चतुर्थ भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव अवश्य चेक करें। लेकिन रहा सवाल सूर्य का कि सूर्य से गुरु यदि 12वें हों तो सामान्यतः ये घर के सुख को सामान्यतः अच्छा करने का ही कार्य करते हैं।